हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग जो ये सीरीज़ बना रहे हैं ये टर्बो मशीन की सीरीज़ है। और इस टर्बो मशीन के सीरीज़ में आज हम लोग यूनिट 1, जिस पे हम लोगों का ये थर्ड लेक्चर होगा, वो हम लोग करने वाले हैं। आप लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है, बिकॉज उसमें कुछ मैं बैकलॉग सब्जेक्ट्स के भी वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। कुछ बेसिक्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या फिर बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स और फिर बाकी के सब्जेक्ट्स भी उसमें मैं ऐड करने वाला हूँ। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, सो डैट जो भी मैं उसमें अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहुँचते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 3। तो ये डायग्राम हम लोगों ने देखी थी ऑन द फर्स्ट डे। तो ये है रिजर्वायर, यहाँ से वाटर आएगा पेन स्टॉक के थ्रू, नोजल से वाटर निकलकर और टरबाइन पे स्ट्राइक होगा। और ये वाटर जैसे टरबाइन पे स्ट्राइक होगा तो टरबाइन को होंगे ब्लेड्स, और जैसे ही ये वाटर्स पे स्ट्राइक होगा तो टरबाइन विल स्टार्ट रोटेटिंग, और फिर वो चीज़ का पावर जो होगा वो जाएगा आप लोगों का शाफ्ट पे, और शाफ्ट के बाद जाएगा जनरेटर पे। तो ऐसे करके आप लोगों के अलग अलग पावर जनरेट हो रहे थे। तो हम लोग थे जो वाटर नोजल पे स्ट्राइक होगा वो फोर्स हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे। तो पिछले जो सेशन में हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने अलग अलग केसेस एक्चुअली डिसाइड किए थे कि ये ऐसे दो केसेस हम लोगों ने देखे थे। तो ये जो केस है ये फ्लैट प्लेट है, इसमें दो केसेस थे कि प्लेट इज वर्टिकल नॉर्मल, जेट के नॉर्मल में रहेगा तो, और दूसरा था इफ प्लेट इज इंक्लाइंड और जेट हमारा हॉरिजॉन्टल रहेगा तो। ये दोनों हम लोगों ने स्टेशनरी प्लेट के लिए लिया था। तो स्टेशनरी मीन्स दिस ब्लेड विल नॉट मूविंग, दिस रनर इज नॉट मूविंग। सिर्फ स्टेशनरी स्टेट पे हम लोग सिर्फ फोर्स कैलकुलेशन कर रहे थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो वेन्स और ब्लेड्स के ऊपर कैलकुलेशन करने वाले। तो चलिए हम लोग ब्लेड और वेन्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। और उसमें ही हमारा पहला जो पॉइंट है वो है फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट। ठीक है, और ये जो कर्व प्लेट है ये कैसी है, ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल दो प्रकार के प्लेट्स होंगे, ये एक तो सिमेट्रिकल होगा और ये देखिए एक अनसिमेट्रिकल, मतलब एक्सिस से ऊपर का पार्ट अलग, नीचे का पार्ट अलग। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल में भी जो जेट का वाटर रहेगा वो सेंटर पे ही स्ट्राइक करेगा। तो ये हमारा केस है। तो इसको आप देखते हैं सबसे पहले क्या होगा। तो ये हमारा सपोज वाटर है, यहाँ से वाटर एंटर हो रहा है नोजल से, यहाँ नोजल है, नोजल से वाटर एंटर होगा तो वाटर v वेलोसिटी से इस पे एंटर होगा और फिर ये वाटर घूम के ये ऐसे बाहर निकल जाएगा। सो दिस इज v। फिर ये वाटर भी यहाँ से यहाँ ऐसा आ सकता है। तो सिंस सिमेट्रिकल है तो आप ऊपर का पार्ट स्टडी करो या नीचे का पार्ट स्टडी करो, यू विल गेट द सेम थिंग। दूसरी एक और चीज़ ध्यान में रखना है कि v इज द वेलोसिटी ऑफ जेट, और व्हाट इज स्मॉल u इज द ब्लेड वेलोसिटी। तो ब्लेड जिस वेलोसिटी से घूमेगा वो, बट अभी हमारा जो केस चल रहा है वो स्टेशनरी ब्लेड है तो ब्लेड हमारा मूव नहीं होगा। सो दैट इज वाई स्मॉल u इज 0। एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो वेलोसिटी यहाँ पे स्ट्राइक होगी वो स्ट्राइक होके जब वाटर इस पर्टिकुलर रीजन से मूव होगा, ये रीजन कौन सा है, ब्लेड का रीजन है, तो फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन की वजह से वेलोसिटी चेंज हो सकती है, बट वो चीज़ हम लोगों को अभी कंसिडर नहीं करना है। फ्रिक्शन को भी नेग्लेक्ट करके हम लोगों को पूरा डेरिवेशन डिराइव करना है। तो यहाँ पे स्ट्राइक होके ये यहाँ से v वेलोसिटी से ही बाहर निकलेगा। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से आइदर ऊपर और नीचे कहीं का भी ले लो, यू विल गेट द सेम थिंग। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में दिखाया है। अब देखिए v को देखिए आप, व्हाट इज v, v को देखना पड़ेगा आप लोगों को। तो v जो है वो इंक्लाइंड है आउटलेट ला, आउटलेट को देखो इंक्लाइंड दिख रहा है। अगर आउटलेट को इंक्लाइंड दिख रहा है तो लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। इस एंगल को मैं क्या कंसिडर कर लेता हूँ, थीटा कंसिडर कर लेता हूँ। अब ये एंगल सपोज थीटा हो जाता है तो सिंस जो भी फोर्स इंक्लाइंड होंगे उनको मैं क्या करूँगा, रिजॉल्व करूँगा। तो जैसे मैं फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ यहाँ पे वेलोसिटी को भी रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि फोर्स जो है वो कंप्लीटली वेलोसिटी ऑफ वाटर पे ही डिपेंड है। तो अब इसको मैं रिजॉल्व कर लूँगा तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएगा v cos थीटा, ये हो जाएगा v sin थीटा। ये देखिए डायग्राम में
वी का फोर्स था ये ऐसे टेंसाइल फोर्स, उसके दो कंपोनेंट हो गए वी कॉस थीटा वी साइन थीटा। तो नाउ थिंग्स आर वेरी सिंपल। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी फॉर्मूला बता के रखा हुआ है। क्या बताया हुआ है? फोर्स इज इक्वल टू एम डॉट डी वी। ये फॉर्मूला कैसे है अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोगों को पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया है। तो एम डॉट इंटू डी वी, एम डॉट का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, रो ए इंटू वेलोसिटी। व्हाट इज डीवी? डीवी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पर दो प्रकार के फोर्सेज होने वाले हैं। तो पहले मैं एक्स डायरेक्शन का फोर्स लूंगा। तो एक्स डायरेक्शन का अगर मैं फोर्स लेता हूँ तो जस्ट आप लोग चेक कीजिए, व्हाट इज डीवी? डीवी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल माइनस फाइनल क्यों है, फाइनल माइनस इनिशियल क्यों नहीं? तो इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने पिछले बार बताया था, उसी चीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर इनिशियल माइनस फाइनल होता है क्योंकि इनिशियल में वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इनिशियल माइनस फाइनल अगर रहेगा तो इनिशियल देखिए वैल्यू कितनी है, एक्स डायरेक्शन की हम लोग निकाल रहे हैं। तो एक्स डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी v माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन की? एक्स डायरेक्शन की। एक्स डायरेक्शन में क्या है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो, आउट को कितना है वैल्यू? v कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। बट एक और चीज़ आप लोगों को देखना है, जब हम लोग मैकेनिक्स करते हैं तो मैकेनिक्स में जो फोर्सेस इधर जाते हैं वो प्लस होते हैं, जो फोर्सेस इधर जाते हैं वो माइनस होते हैं। तो ये जो वी कॉस थीटा ये कैसे रहने वाला है? माइनस रहने वाला है। तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, फिर से देखो, एम डॉट मीन्स रो ए वी, डी वी मीन्स चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी v है बट फाइनल वेलोसिटी v cos थीटा है, बट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो। तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस और वो डेट माइनस बिकम योर प्लस। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी थी। रो ए दोनों तरफ v है तो v स्क्वायर हो जाएगा, v को कॉमन ले लो एंड देन यू विल गेट 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये वैल्यू हो गई आप लोगों की एफ एक्स की। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। तो जस्ट आप लोग y निकाल के देखो क्या होता है, जस्ट चेक करेंगे। सो व्हाट इज y? सिर्फ y डायरेक्शन के फोर्सेस लीजिए आप लोग। तो y डायरेक्शन के फोर्सेस कैसे लेने हैं? एम डॉट मतलब रो ए वी। अब इनलेट पे देखिए, इनलेट पे y डायरेक्शन का फोर्स कितना है? तो इनलेट पे y डायरेक्शन का फोर्स ही नहीं है क्योंकि सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स है मतलब वर्टिकल इज एब्सेंट। वर्टिकल इज एब्सेंट मतलब ये जीरो हो जाएगा माइनस। वाई डायरेक्शन का आउट को देखिए कितना है, v साइन थीटा। अब ये प्लस होगा कि माइनस होगा? तो सिंस v साइन थीटा ऊपर जा रहा है तो जो फोर्सेस ऊपर जाते हैं उसे हम प्लस लेते हैं, जो नीचे जाएगा वो माइनस होता है। तो सिंस v साइन थीटा जो है वो ऊपर जाएगा तो इट्स अ प्लस। तो प्लस इंटू माइनस माइनस। तो फाइनली आप लोगों को आंसर मिलेगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। सो दिस इज द बेसिक इक्वेशन। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप लोग एक और डाउट आ सकता है आप लोगों के मन में कि सर अगर जब मेरा फोर्स ये यहाँ नीचे भी जाएगा तो ये ऐसे रिजॉल्व होगा, तो दिस बिकम v साइन थीटा। करेक्ट, वो नीचे जा रहा है तो नीचे क्या हो जाएगा? तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा, रो ए वी नीचे जा रहा है तो इनिशियल तो जीरो है, माइनस नीचे जा रहा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ प्लस का फ़र्क पड़ेगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्लस फोर्स? प्लस फोर्स का मीनिंग क्या होता है? टेंसाइल। माइनस फोर्स का मीनिंग क्या होता है? कॉम्प्रेसिव। तो माइनस प्लस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सिर्फ कॉम्प्रेशन है कि टेंसाइल है, उतनी चीज़ वो लोग बताएंगे। तो कॉम्प्रेसिव फोर्स हो या टेंसाइल फोर्स हो, फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर पता करके हम लोगों को वैल्यू इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो दिस इज द सेम थिंग, कोई भी केस आप लोग ले सकते हैं, नो इशू। तो इससे रिलेटेड देखिए, ये ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, यही आप लोगों को बताया, आप लोगों के लिखने के लिए ये मैंने ऐसे बना दिया है। नाउ नेक्स्ट गो टू द सेकेंड डेरिवेशन। अब ये सेकेंड डेरिवेशन अगर आप लोग देखेंगे तो देखिए आपका ब्लेड क्या है, यहाँ पर इंक्लाइंड है, बट आपका जेट जो पिछले केस में सेंटर पे वाटर एक्ट हो रहा था, अब जेट को ही मैंने इंक्लाइंड कर दिया है। तो यहाँ पर अब जेट को इंक्लाइंड करने की वजह से
बट ब्लेड मेरा सिमेट्रिकल है, ध्यान में रखिए। जेट को इंक्लाइन कर दिया है तो अब देखिए मेरा वाटर कैसे मूव होगा। ये मेरा ब्लेड है, वाटर यहाँ से आएगा, तो व्हाट इज दिस, दिस इज वी। वाटर कैसे निकल जाएगा बाहर, यहाँ ऐसे निकल जाएगा, व्हाट इज दिस, दिस इज वी। ठीक है, सिंस मेरा ब्लेड सिमेट्रिकल है तो ये एंगल थीटा ही होने वाला है, और ये एंगल भी क्या होने वाला है, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, बिकॉज सिमेट्रिकल ब्लेड है। तो उसी को आप लोग रिजॉल्व कर दीजिए वी को। तो वी को अगर रिजॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वी कॉस थीटा हो जाए, ये वी साइन थीटा हो जाएगा, ये वी साइन थीटा हो जाएगा, वी सॉरी ये वी कॉस थीटा हो जाएगा, ये वी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली ये जो वी ऐसे जा रहा है इसको दो पार्ट में रिजॉल्व करो, दिस इज वी कॉस थीटा एंड दिस इज वी साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज नहीं देखा तो बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स में जाकर आप लोगों को प्लेलिस्ट सेपरेट बना के रखिए, उसका पहला सेक्शन जो है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज वो देखना पड़ेगा, तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज आप लोगों को बहुत इजीली आ जाएगा। वो वीडियो देखना है आप लोगों को ताकि पता चले आप लोगों को कैसे करना है। सो ये देखिए फोर्स डायग्राम है यहाँ पर, इसी प्रकार से मैंने किया था। अब यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, अच्छा एक और चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, एक बार अगर v वैल्यू को मैंने रिजॉल्व कर दिया तो v को भूल जाना है, ठीक है, उसके सिर्फ कंपोनेंट को ही ध्यान रखना है। तो रिजॉल्व जब भी आप लोग कर देते हैं तो सिर्फ कंपोनेंट को ध्यान में रखते हुए करना होता है। अब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन निकालिए, एफ एक्स एम डॉट डी वी। मास का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। व्हाट डू मीन बाय एरिया, ये नोजल का डायमीटर पाई बाय 4 डी स्क्वायर करके एरिया निकाल लेंगे। डीवी निकालिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय डीवी, डीवी का मीनिंग है चेंज इन वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी अगर आप लोग देखते हैं तो क्या मिलेगा इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी में, तो सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा यहाँ पर देखिए एक्स डायरेक्शन का लेना है, तो यहाँ पर इनपुट को एक्स डायरेक्शन का कितना है वैल्यू, वी कॉस थीटा माइनस, अब ये वी कॉस थीटा यहाँ पर भी जा रहा है लेकिन वो लेफ्ट साइड में जा रहा है इसीलिए माइनस, तो ये माइनस वी कॉस थीटा हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी वी कॉस थीटा हो गया माइनस फाइनल वेलोसिटी, तो माइनस साइन लिखा है, फाइनल वेलोसिटी इज वी कॉस थीटा अगेन। लेकिन वी कॉस थीटा किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, सो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। नो व्हाट इज कॉमन, क्या कॉमन है, दोनों तरफ वी कॉस थीटा है, वी कॉस थीटा प्लस वी कॉस थीटा टू वी कॉस थीटा, तो रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा, ये एफ एक्स आ जाएगा। सिमिलरली मुझे क्या करना है, एफ वाई निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं एफ वाई इज इक्वल्स टू वर्टिकल फोर्स ले लीजिए एम डॉट रो ए वी इंटू चेंज इन वेलोसिटी, तो इनपुट को क्या है वी साइन थीटा माइनस ये वी साइन थीटा किधर है, वो भी ऊपर ही जा रहा है, सिंस ऊपर जा रहा है तो क्या होगा प्लस ही होगा। नाउ व्हाट इज वी साइन थीटा माइनस वी साइन थीटा, वी साइन थीटा माइनस वी साइन थीटा जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो ये आप लोगों का हो जाएगा इस चीज़ का डेरिवेशन। ठीक है, व्हाट इज 1x, व्हाट इज 2x, 1 मीन्स इनलेट इन x डायरेक्शन, 2 इज इनलेट इन x डायरेक्शन, सिमिलरली 1 इज इनलेट एट y डायरेक्शन, इनलेट इन y डायरेक्शन आउटलेट को। तो जस्ट जो चीज़ें मैंने आपको बताई है बहुत ही सिंपल है, अगर आपने पहला वीडियो देखा है इसके पहला वाला तो थिंग्स विल बी वेरी वेरी सिंपल। कंटिन्यूस में देखना है, मैंने आप लोगों को डे 1 से बताया हुआ है कि टर्बो मशीन में कंटिन्यूस में अगर आप लोग देखेंगे तो ही चीज़ें सिंपल लगेगी, अदरवाइज इट इज़ समवॉट डिफिकल्ट। ठीक है, अब थर्ड डेरिवेशन हम लोग देखते हैं कि कई बार क्या होगा कि आपका ब्लेड अगर अनसिमेट्रिकल रहेगा तो मैंने एक्चुअली सिमेट्रिकल की ही डायग्राम ली हुई है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। तो बहुत सिंपल है, सिमेट्रिकल में हमने क्या किया था, नोजल का जो एंगल था वही एंगल हम लोगों ने ब्लेड का भी रखा था। अब अनसिमेट्रिकल में क्या हो जाएगा, नोजल का एंगल लेटे से हम लोग थीटा ले लेते हैं और ब्लेड का एंगल क्या ले लेते हैं, फाई ले लेते हैं। तो आउटलेट में जो थीटा था उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अब फाई कर देते हैं। तो ये जो रहेगा ये वी कॉस फाई रहेगा, ऊपर का वी साइन फाई रहेगा, एंड ऑल द थिंग्स आर सेम। तो जस्ट एक बार वापस देख लेते हैं, व्हाट इज एफ एक्स, एफ एक्स हो जाएगा एम डॉट का मीनिंग होता है रो ए वी, तो रो ए वी एक्स डायरेक्शन में यहाँ पे कितना फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है वी कॉस थीटा, राइट साइड में जा रहा है इसीलिए प्लस रहेगा, माइनस
यहाँ पर कितना है v cos फाई। फाई क्यों लेना है? क्योंकि आउटलेट का एंगल है और सिंस वो इस साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो लेफ्ट साइड का क्या होता है समेशन एफ एक्स के हिसाब से माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। क्या कॉमन आ गया? रो ए वी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस कॉस फाई। तो ऐसे करके आप लोग क्या कर सकते हैं? एफ एक्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली मैं क्या कर सकता हूँ? एफ वाई निकाल सकता हूँ। हाउ टू गेट अ वैल्यू ऑफ एफ वाई? एफ वाई इज इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन के फोर्स ले लीजिए रो ए वी, ठीक है, और v साइन थीटा माइनस, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो प्लस ही रहेगा, अब ये माइनस क्योंकि चेंज है, माइनस v साइन, और आउटलेट का हम लोगों ने फाई से अज्यूम किया था तो फाई। यहाँ जीरो नहीं होगा, रो ए वी स्क्वायर इज कॉमन, ठीक है, साइन थीटा। अच्छा कुछ लोग ऐसा मत कर देना साइन इज कॉमन एंड देन थीटा प्लस फाई, ऐसे करोगे तो यू विल गेट फेल। तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। साइन ऐसे कॉमन नहीं निकलता है, कर सकते हो इसीलिए बताया जस्ट। दिस इज साइन थीटा माइनस साइन फाई, तो ये हो गया आप लोगों का एफ वाई। तो इसको अगर सिंप्लीफाइड अच्छे हैंडराइटिंग में अगर देखना है तो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू सी, ठीक है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है। तो पिछला जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था? फ्लैट प्लेट देखा था, और उसमें दो केसेस, अगर नॉर्मल है तो ठीक है और अगर इंक्लाइंड है तो ठीक है। मेरा नोजल हॉरिजॉन्टली था इसके दोनों केस में, ये पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम लोगों ने क्या देखा है? तो आज हम लोगों ने देखा है ब्लेड है, लेकिन ये पहला केस, ये दूसरा केस और ये तीसरा केस। तो यहाँ पे ये दो सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है। यहाँ पर नोजल जो था वो सेंटर पे एक्ट हुआ, यहाँ पर नोजल का वाटर इंक्लाइंड एक्ट हुआ, यहाँ पर भी नोजल का वाटर इंक्लाइंड एक्ट हुआ। यहाँ पर सिमेट्रिकल होने की वजह से एक ही एंगल होगा थीटा, ये भी सिमेट्रिकल है इसलिए थीटा। ये अनसिमेट्रिकल था तो इनलेट को थीटा, आउटलेट को फाई। और हॉरिजॉन्टल अगर एफ एक्स ले रहे हैं तो एफ एक्स के लिए एफ एक्स का फोर्स लो, एफ वाई के लिए एफ वाई का फोर्स लेना है। तो ऐसे करके आप लोग ये चीज़ों को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने किया है, ये सभी जो वीडियो देखे, ये दोनों वीडियो और पहला जो वीडियो था वो तीसरा, ये तीनों वीडियो जो थे ये स्टेशनरी सिस्टम से रिलेटेड है टोटली। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे? मूविंग, मतलब जब वाटर स्ट्राइक होने के बाद ये ब्लेड मूव तो होगा ना प्रैक्टिकली। तो अभी तक हम लोग हाइपोथेटिकल केसेस कर रहे थे, सिर्फ फोर्सेस की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब जब वाटर स्ट्राइक होगा और फिर जब ब्लेड घूमेगा तो उसमें फिर कितना पावर जनरेट होगा, कितनी एनर्जी जनरेट होगी, कितनी इफिशिएंसी जनरेट होगी, ये सब जो है वो अगले दो डेरिवेशंस में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखो, इसके बेस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। होपफुली आप लोगों को पूरी चीज़ें समझ गई है। अगर नहीं समझिए तो फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए और मुझे बताइए। और जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसको आप लोगों को नीचे अपना नाम भी लिखते रहना है कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन ये वीडियो देख रहा है और अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो फिर इसको शेयर भी आप लोग करते रहिए अपने दूसरे कॉलेज के दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी रेगुलर चीज़ें सीखते रहें और बहुत ही सिंपल में सीख पाएंगे। कुछ बैकलॉग्स के अगर आपके दोस्त हैं जिनको टर्बो वगैरह बैकलॉग है तो उनको भी आप लोग ये शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।